Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what were the limitation of the civil disobedience movement, elaborate। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां थी, वो यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन थी आइए देखते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप हैड देयर ओन एस्पिरेशन रिगार्डिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। That's why the struggle was not united and discontent among the participant। देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप थे उनकी एक अलग ही एस्पिरेशंस थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, या फिर आप कह सकते हो कि इस आंदोलन से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर उनका एक अलग ही नोशन था, स्वराज से संबंधित। स्वराज को लेकर सबका अलग अलग नोशन था। अब जो अमीर किसान थे वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके कांग्रेस को फंडिंग कर रहे थे, ये सोच के कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रेवेन्यू कम हो जाएगा। वहीं जो छोटे किसान थे जो कि इन बड़े किसानों के अंडर में काम करते थे, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ये सोच के कि बड़े किसानों से जो उनसे हाई लैंड टैक्स लेते हैं, जो उनसे रेंट बहुत ज़्यादा लिया जाता है, उससे उनको छूट मिल जाएगी। तो दोनों ही ग्रुप ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग था। बिजनेस क्लास ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया तो उनका पर्पस ये था कि बाहर से होने वाला इम्पोर्ट इंडिया में बंद हो जाए और इंडिया की बिजनेस एक्टिविटी फ्लॉरिश होंगी अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है और स्वराज आता है तो उन्होंने एक अलग नोशन के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया ताकि वो कल्चरल और पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकें, घर की चार दीवारों से बाहर निकल सकें। लेबर्स ने पार्टिसिपेट किया ताकि उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो सके, उनको जो कम वेजेस मिलते हैं, जो कम वेतन मिलता है, वो इंक्रीज हो सके। तो सब अलग अलग सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट तो किया इस मूवमेंट में, लेकिन सबकी जो नोशन थी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की वो अलग अलग थी, सोच सबकी अलग अलग थी। After non-cooperation movement, Muslim felt themselves neglected. That's why when the civil disobedience movement began, participation of Muslim political group was lukewarm। देखो, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म होता है सन 2000 नहीं सॉरी सन 1922 में, जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, वापस ले लेते हैं, तो उसके बाद से ना मुस्लिम्स को ये लगने लग जाता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो कांग्रेस ने शुरू किया था और कांग्रेस ज़्यादातर हिंदुओं से जुड़ी हुई है या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है और ये मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाएगी। यहाँ से मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को कांग्रेस से एलाइनेटेड और नेग्लेक्टेड सा फील करने लग रहे थे। और यही कारण है कि जब नया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया और कांग्रेस के लीडर ने शुरू किया तो इसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, यानी कि ल्यूकवार्म था उनका रिस्पॉन्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन को लेकर। ये नेक्स्ट बेकार है ये। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज वेरी लिमिटेड। अब जो दलित लोग थे उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया था, और जब अंबेडकर जी ने हिस्सा नहीं लिया तो दलित लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। तो all of these were the limitation of civil disobedience movement. I hope you understood it well. Best of luck.